नमस्कार, कशिश न्यूज पर मिड डे देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बजट पेश होने के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा है। सोमवार को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया और इस बजट में बिहार की महिलाओं को बहुत कुछ खास तोहफा पेश किया गया। 3,17,000 करोड़ का बजट पेश हुआ था और ये बजट की राशि पिछले साल से 38,000 करोड़ अधिक है। सदन में बीजेपी सदस्यों की कम संख्या पर आरजेडी विधायक ललित यादव ने स्पीकर से कहा कि अगर वोटिंग हो तो सरकार गिर जाएगी। इस पर विजय चौधरी ने चुटकी ली कि ललित यादव को इस बात का अनुभव है कि विपक्ष में भी सत्ता पक्ष को चाहने वाले काफी लोग हैं। चूंकि आज बीजेपी की परिषद की बैठक है, अधिकतर विधायक बैठक में शामिल होने गए हैं और सदन में सीपीएम विधायक अजय कुमार ने नियोजित शिक्षकों का चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और योग्यता विस्तार में आवेदन के बावजूद विलंब होने का मामला उठाया। उन्होंने समस्तीपुर के जिला नियोजन पदाधिकारी पर सवाल उठाया और कहा कि स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से ऐसे शिक्षकों का जुलाई 2024 से वेतन नहीं मिला है और इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विधायक ऐसे शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध करा दे। 15 दिनों में समस्या का समाधान होगा और ऐसे मामलों पर काम चल रहा है। भोजपुर जिले में संचालित होती हैं। विभाग ने इसकी सूचना माननीय मंत्री महोदय को नहीं दी है। मूल कोटि 1 से 8 से वर्ष 2012 के पूर्व प्रभावती सिंह समेत 4 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिनमें से एक शारीरिक शिक्षक है महोदय। मैं माननीय मंत्री नहीं को चाहते हैं कि आपका हो, वो लोग मैं नहीं चाहते माननीय हैं कि आपका मंत्री को प्रश्न के साथ साथ यह सूचना भी दे रहा हूं कि चारों शिक्षक को 6 से 8 वर्ग 6 से 8 हेतु आयोजित सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण होने के पश्चात नियुक्ति पद प्रदान किया जा चुका है। महोदय, पूरा पूछिए। हमारे प्रश्न के उत्तर में आपके द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उपरोक्त सभी शिक्षकों को विशेष शिक्षक पद पर योगदान कराने हेतु विचार किया जा रहा है, तो केवल एक शारीरिक शिक्षक को महोदय उस 4 में से सिर्फ एक शारीरिक शिक्षक को योगदान क्या पूछना चाहते हैं महोदय? प्रश्न है योगदान कराने का। योगदान कराने का हर बल बोलने से नहीं होगा ना। हाँ। उनको न वेतन मिल रहा है, न योगदान करा रहे हैं और केवल ये कह देने से कि कराया जा रहा है। महोदय, बरसों से ये मामला माननीय मंत्री जी, योगदान क्यों नहीं करवाए? एक ही को करवाए, 4 का स्पेसिफिक सवाल है। देने दीजिए, बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरीय सदस्य ने जो अपनी चिंता जाहिर की है, वैसे तो हम लोगों ने जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, लेकिन अगर उस स्कूल में अगर इस तरह की दिक्कत है तो हमको आज ही हम उसको असेंबली के बाद समीक्षा कर लेंगे और जो कमी रहेगी उसको हम पूरा कर देंगे। धन्यवाद। ठीक है महोदय, कमिटमेंट चाहते हैं महोदय। ये देखिए, उनका सब हो गया है, उनका चयन हो जाए। आपके खिलाफ हमने कौन तो कहा कि कमिटमेंट कर आज ही आपके खिलाफ कमिटमेंट कर हमने कहा कि आज असेंबली के बाद इनकी जो चिंता है उस पर हम दे करके आज ही उसमें ध्यान देंगे। ठीक है, आज उसको समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद तत्काल आदेश देंगे हम। ठीक है। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। दो है। अब कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 4 मार्च 2025 के लिए निम्न मान्य सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 1 श्री रणविजय साहू सविसा, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन सविसा, श्री सऊद आलम सविसा, श्री रामबली सिंह यादव सविसा, श्री भूदेव चौधरी सविसा, श्री मुकेश कुमार यादव सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्री मोहम्मद इजहार असफी सविसा, श्रीमती मंजू अग्रवाल सविसा, श्री सदेव राम सविसा, श्री कुमार कृष्ण मोहन उदय यादव सविसा, श्री विजय कुमार सविसा, श्री समीर कुमार महासेठ सविसा एवं श्री अजीत कुमार सिंह सविसा। 2 श्री अजीत शर्मा सविसा।
भाई आप बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कह रहे हैं कि मत बोलिए। नहीं बोले हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं मुझे वही सुनाई पड़ा। आज दिनांक 4 मार्च 2025 को सदन में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 6(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे, अब शून्यकाल लिए जाएंगे। सर आपका संरक्षण चाहिए सर, अब ऐसे समय अब बढ़ जाइए, अब बढ़ जाइए, अब बढ़ जाइए, अब बढ़ जाइए, अब बढ़ जाइए। अल्लाह करेगा नहीं। अवध बिहारी बाबू कुछ कहना है, उनको सुन बैठ जाइए, बैठने बोलने दीजिए। अरे बोलिए। हाँ कि कार्य स्थगन है, आप केवल पढ़वा दीजिए। पढ़िए, हो गया। तो एक साथ शोर करेगा तो कैसे होगा? बहुत श्री रणविजय साहू पढ़िए। बोलिए। अरे आप महोदय, अरे आपकी आवाज आ रही है महोदय, बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा जातीय आधारित जनगणना का कार्य कराया गया था। जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट के आलोक में विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उसकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ष 2023 में विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा 65% किया गया था। उसमें आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण के फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरी एवं संस्थानों में नामांकन के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। महागठबंधन की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं दबे कुचे कमजोर वर्गों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिल रहा था। महागठबंधन की सरकार द्वारा बिहार विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को इसके लिए विधेयक लाया गया था तथा दोनों सदनों में पारित कराकर इसे कानून का रूप दिया गया था। लेकिन इस कानून को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाने के कारण रद्द कर दिया गया है। जबकि तमिलनाडु में और देखिए, शिक्षकों को लेकर विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने में शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग होगी और पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। पोस्टिंग बीमारी, पति पत्नी और चॉइस के आधार पर होगा, लेकिन पोस्टिंग वैकेंसी के आधार पर होगी। अगर किसी शिक्षक को मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलती है तो वो डीएम, कमिश्नर या फिर विभागीय स्तर बनी कमेटी में अपील कर सकते हैं। 40 से ऊपर गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों की अभी मनचाही पोस्टिंग कर चुकी है। और सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी। हम लोगों ने यथासंभव जो नीति बनाई है उदार नीति है, और आपका जो सुझाव है, अगर सॉफ्टवेयर में कोई कमी होगी तो उसको हम लोग जरूर देख लेंगे। लेकिन हम लोग की इच्छा है, सरकार की इच्छा है कि यथासंभव जो शिक्षक शिक्षिका अपने ज़िले में जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएंगे। तो अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो उसको हम लोग सुधार भी करने के लिए तैयार हैं।